I am Suresh Chopra from Scholar Batch 7. My question is there any reference or proof of Judgment Day in religions other than Islam? भाई साहब ने पूछा कि जजमेंट डे का जिक्र है कुरान के अलावा बाकी किताबों में। बिल्कुल सही है। मैंने कल जिक्र किया था कि हिंदू मजहब में भी लिखा है, हिंदू मजहबी किताब में वेद में लिखा है कि इम्तिहान होगा, फिर स्वर्ग और नरक में जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है कि डे ऑफ जजमेंट का। कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, एवरी सोल शैल हैव अ टेस्ट ऑफ डेथ। हर नफ्स मौत को चखेगा, लेकिन फाइनल जजमेंट, फाइनल हिसाब किताब होगा आखिरत में। और जो कोई आग से, दोजख से बच जाता है और जन्नत में जाता है, वो ही सफलता पाता है इस जमीन पर, इस दुनिया में। तो हिंदू धर्म किताब में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है और कुरान में भी लिखा है। माइक नंबर 2 से सवाल करें। My name is Sagar Suryakant Wagmare. My question to you is that the book sent by the God for that period, but where it is written that Quran is the last book sent by the God? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि कुरान में कहां लिखा है कि कुरान इज द लास्ट बुक सेंड बाय गॉड। बहुत अच्छा सवाल है। बाकी किताबें सिर्फ अपने लोग के लिए भेजी गई थी। मैं बाइबल का जिक्र कर चुका हूं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 to 6। कुरान में जिक्र आता है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसके पिता नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। किताब नाजिल करने के लिए जरूरत है एक रसूल की, तो जब रसूल ही नहीं आएगा तो किताब कैसे आएंगे? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है कुरान में कि वो आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, उसके बाद किताब तो नाजिल हो ही नहीं। इट्स अंडरस्टूड, बोलने की जरूरत नहीं। आखिरी नबी, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसीलिए आखिरी नबी सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और कुरान में जिक्र आता है कुरान भी सारी इंसानियत के लिए भेजा गया है। बाकी जितनी किताबें हैं कुरान में लिखा है कि सिर्फ भेजे गए थे अपने लोग के लिए, पैगंबर भी और वो कलाम भी। लेकिन कुरान मजीद जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए थे, कुरान भी सारी इंसानियत के लिए। इसका जिक्र है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185, सूरह ज़ुमर चैप्टर नंबर 39 वर्स नंबर 41। और भी हवाला दे सकता हूं मैं, लेकिन ये काफी है। और हज का जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ साम्स में चैप्टर नंबर 84 वर्स 4, 5, 6, 7, इसमें लिखा है, ब्लेसेड आर दोज पीपल दैट ट्रेवल टू द वैली ऑफ बेक्का। सलामती है उन लोगों पर जो लोग मक्का की वादी में जाते हैं। बक्का एक दूसरा नाम है मक्का के लिए, जिसका जिक्र कुरान में भी है सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 96 में। तो मक्का जाने का जिक्र बाइबल में भी है। ये था मुख्तसरन तौर पर इस्लाम के 5 अरकानों और ईसाइत के दरमियान यकसानियत। ये 5 अरकान सिर्फ अरकान हैं। इसको अगर आप मजबूती से अमल करें, इंशाअल्लाह ढांचा, इमारत भी अच्छी रहेंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह धारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56 में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसान को बनाया है सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। इबादत आता है लफ्ज अब्द से, जिसके मानी है बंदा। अगर हम अल्लाह का फरमान मानते हैं, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अगर हम हमारी रजा अल्लाह की रजा के हिसाब से चलते हैं तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसरू,
नशे वाली चीज शराब और जुआ, वल अंसाब वल अज़लामु, बुत परस्ती और फाल खोलना, रिज्सुम मिनल शैतान, ये शैतान की हरकत है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। अगर हम शराब से परहेज करते हैं, जुए से, तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं। इसका जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में, वाइन इज अ मॉकर, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक इज रेजिंग, आप शराब मत पियो। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में, डू नॉट बी ड्रंक विथ वाइन, आप शराब मत पियो। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला 4 आयतों में फरमाते हैं। सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 115 में, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, आपके लिए हराम है मरा हुआ जानवर का गोश्त, आपके लिए हराम है मरा हुआ जानवर, खून, खिंजीर सूअर का गोश्त, और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया, वो आपके लिए हराम है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, इसका तस्करा बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 15 में, और बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 21 में, ईट नॉट द मीट ऑफ दैट विच डाइट ऑफ इटसेल्फ, आप मरे हुए जानवर का गोश्त मत खाओ। कम से कम 5 जगहों में लिखा है बाइबल में कि खून हराम है। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 4, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 14, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 16, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 33 और बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 29 में लिखा है कि खून हराम है आपके लिए। खिंजीर सूअर का गोश्त भी हराम है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 और 8 में, द स्वाइन इट इज क्लोवन फुटेड एंड डिवाइड्स द हूफ, इट्स अनक्लीन फॉर यू, ईट नॉट इट्स फ्लेश नॉट टच इट्स कार्केस, इट्स अनक्लीन फॉर यू। सूअर आपके लिए हराम है, नजीस चीज है, ना उसका गोश्त खाओ न उसको हाथ लगाओ। यह पैगाम दोहराया गया है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8 में, द स्वाइन दो इट डिवाइड्स द हूफ इट्स अनक्लीन फॉर यू, thou shall not eat its flesh nor touch its carcass। सूअर एक नजीस चीज है, आप ना उसका गोश्त खाओ ना उसको हाथ लगाओ। सूअर का गोश्त खिंजीर खाना हराम में बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 से 5 में भी लिखा है। कम से कम 3 जगह लिखा है कि खिंजीर खाना, सूअर का गोश्त खाना हराम है बाइबल में। बाइबल में वो खाना जो अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है, वो खाना हराम है। इसका जिक्र है बुक ऑफ रेवल्यूशन में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 14 और बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 29 में कि गैर अल्लाह का खाना हराम है आपके लिए। जो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है, वो आपके लिए हराम है। अगर आप अल्लाह के मुताबिक चलते हैं, अल्लाह का फरमान मानते हैं, तो आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अगर ईसाई, आप उस शख्स को कहते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस बात पर अमल करता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मुस्लिम ईसाई से बेहतर ईसाई है, क्योंकि हम शराब नहीं पीते, हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, और जो कुछ मैं बाइबल में जिक्र कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान से मिलता है, ये कुरान फुरकान है, हम उसको मानते। अगर ईसाई उसे कहते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, तो मुझे ये कहना है आपसे कि हम मुसलमान ईसाई से बेहतर ईसाई है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माउन में
سورہ نمبر 107 آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ اپنے پڑوسی کی خدمت کرو، جیسا بائبل میں آتا ہے لو دی نیبر. جب آپ کوئی تجارت کرتے تو ایمانداری سے کرو. قرآن میں لکھا ہے سورہ ہمزہ میں سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1 میں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو غیبت کرتے ہیں. تو غیبت کرنا حرام ہے. اگر آپ غیبت نہیں کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے ماتا پتا کی خدمت کرو، اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے، بوڑھے ہو جائے، تو ان کو اف تک مت کہو، لیکن ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ اور اچھے طریقے سے بات کرو اور خدا سے دعا کرو، اے رب ان کی خدمت کر جس طریقے سے انہوں نے مجھے پالا پوسا. اگر ہم ہمارے والدین کی عزت کرتے، خدمت کرتے، تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. نکاح اسلام میں فرض ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب النکاح، اے نوجوانوں جو کوئی حیثیت رکھتا ہے شادی کرنے کی، شادی کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو کوئی شادی نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. شادی کرنا فرض ہے. اگر ہم شادی کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے. اللہ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں آپ اپنی بیویوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، اگر آپ ان کو نہیں چاہتے پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ہم ہمارے بیویوں سے پیار کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں زنا کے نزدیک مت آؤ، کیونکہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو باقی گناہوں کے راستے کھلتا ہے. اگر ہم زنا سے پرہیز کرتے ہم اللہ کی عبادت کر رہے. اگر ہم اللہ کا کہنا مانتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے. قرآن میں حجاب کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہہ دو ایمان والوں سے اپنی نگاہیں نیچے کرے اور اپنی آبرو کو محفوظ رکھے. بائبل میں ذکر آتا ہے اس کا گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 27 اور 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں It has been said of the old times, thou shalt not commit adultery, but I say unto you, whosoever looketh upon a woman to lust after her has already committed adultery in his heart. سنو، آپ کو پہلے کہا گیا ہے کہ آپ زنا مت کرو، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کوئی خاتون کو، اگر کوئی لڑکی کو، عورت کو بری نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ اپنے دل میں زنا کرتے ہیں. اگلی آیت قرآن مجید کی سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہہ دو ایمان والیوں سے، مومن عورتوں سے اپنی نگاہ نیچے کرے اور اپنا سے ڈھاک لے کپڑے سے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے. قرآن اور حدیث میں 6 نقطے ہیں حجاب کے. پہلا ہے سطر، ایکسٹینٹ. مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک یہ کور ہونا چاہیے، یہ چھپا ہونا چاہیے. عورتوں کے لیے سارا جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ وہ دکھا سکتے ہیں. یہ ایکسٹینٹ ہے نمبر 1. باقی 5 چیزیں مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے. دوسرا نمبر، ایسے کپڑے نہ پہنے جو پتلے ہیں جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں. It should not be transparent. نمبر 3، اتنے چست کپڑے نہ پہنے جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھ جائے. نمبر 4، ایسے بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے جو دوسرے جنس کو متاثر کرے. Don't wear glamorous clothes so that it attracts the opposite sex. 5واں نمبر، دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے نہ پہنے. اور 6واں نمبر،
ایسے کپڑے نہ پہنے تو دوسرے جنس کے ہیں. آدمی عورت کے کپڑے نہ پہنے اور عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے. اور یہ ساری باتیں حجاب کی بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 5 میں, men shall not wear clothes that which pertain to a woman, and a woman shall not wear clothes that which pertain to a man. All those who do that are an abomination to thy Lord. آدمی عورتیں کے کپڑے نہ پہنے, عورتیں آدمی کے کپڑے نہ پہنے. جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ حرام کر رہا ہے. لکھا ہے 1 ٹیموتھی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 9 میں, the woman should be dressed up with sobriety, with shamefacedness and modesty. They should not have braided hair or wear gold or pearls or costly array. عورتیں آبرو کے ساتھ کپڑے پہنے, اپنی عزت بچا کے, پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, ایسے کپڑے پہنے. اور وہ قیمتی کپڑے نہ پہنے, نہ سونا پہنے, نہ بریڈڈ ہیئر آف گولڈ. اور 1 کورنتھین چیپٹر 11 ورس نمبر 5 اور 6 میں آتا ہے کہ وہ عورت جو خدا کی عبادت کر رہی ہے اور اپنا سر نہیں ڈھانکتی, اس کا سر منڈوانا چاہیے. سر ڈھانکنا اتنا اہم ہے عیسائیت میں. اگر عیسائی اسے کہتے ہیں, اس شخص کو جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے, تو مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے.